इंडिया कॉल अप आने के टाइम में जस्ट ऐसे ही घर पर मम्मी के साथ बातें कर रहा था और सडनली एक फ़ोन है BCCI ऑफिस से कि आपका नाम आ गया टीम में। तो पहले 5-10 सेकंड मुझे कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्योंकि आपका ड्रीम होता है कि आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और जब आप सुनते हो कि आपका नाम आ गया इंडियन टीम में, मम्मी के आँख में एक्चुअली आंसू आए थे क्योंकि उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, मेरे पूरे फैमिली ने, तो एक खुशी के आंसू आए थे। तो उनको देख के काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। एक ड्रीम होता है आपका कि आपको एक टेस्ट कैप मिलना है, एंड सो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई एम रेडी फॉर द चैलेंज, आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल, बट पता नहीं ये चांस मुझे कब मिलेगा। इतना पता है कि जस्ट ये मौका जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो जस्ट आई नीड टू वर्क हार्ड, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है उसको मैं अच्छे तरीके से कैच करूँगा। It was somewhere around last year that we happened to catch up with Ajinkya Rahane. This is just before he was leaving for the Emerging Players Tournament in Australia. He did admit then that it was going to be a very, very important outing for him. 2 centuries in that tournament meant he subsequently made it to the Indian T20 side and the ODI side. A test selection was almost closed in the playing 11, but he missed out. Nevertheless, the last 1 year has been sensational. The IPL performance has fetched him 560 runs, and the good run only continues. He now embarks on another challenging journey to West Indies with the India A squad. So before he gets there, we just thought to catch up with him. Ajinkya, thank you so much for talking to us on Dial C, the big interview. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. Well, some days back, कुछ दिन पहले आप you were chasing the ball. अभी थोड़े दिनों के बाद you will be leaving the ball. I mean that's what cricket is all about today. Yes, obviously cricket ऐसा गेम है कि आपको हर सिचुएशन को, हर कंडीशन को और हर जिस जगह भी आप जाते हो, हर एक जगह आपको खेलने का मौका मिलता है, तो जितने जल्दी आप एडजस्ट कर सकते हो उतना आपके लिए बहुत अच्छा है. Right. IPL, हम लोग जाएंगे, we'll go back to your domestic grind as well, we'll talk about your India stint as well, but what has IPL done to Ajinkya Rahane as a batsman, player and personality? I think IPL में काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे, because I was opening with Rahul Dravid, he is one of my role model, and इतने अच्छे आदमी है और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहते थे. हमारा जब भी कैंप शुरू हुआ था IPL से पहले, तब उन्होंने मुझे यही बताया था कि you are batting really well, just don't think about runs, just think that you're gonna enjoy your batting and enjoy your cricket. So I think वो जो उन्होंने बातें मुझे बताई थी उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे. Right. हम लोगों ने आपको भी खेलते हुए देखा and we were surprised. Honestly, every one of us was surprised. That's because हम आपको देखते आ रहे मुंबई साइड के साथ, जहाँ बड़े कन्वेंशनल प्लेयर हो, यू आर द इम्पैक्ट प्लेयर, यू लीव द बॉल, यू प्ले इन द वी, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू ब्रॉट ऑल ऑफ दैट इनटू द T20 फॉर्मेट, एंड द मैनर इन विच यू गॉट योर रन सजेस्टेड दैट ओके, हियर इज अ मैन हु इज रेडी टू अडेप्ट थ्रू ऑल फॉर्मेट्स. आपने क्या अलग किया या क्या सही किया कि आपको लगा कि आपको कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ा? हाँ, आई थिंक काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा उसके लिए मुझे. काफ़ी प्रैक्टिस की मैंने. कभी हमारी टीम प्रैक्टिस करती थी तो उससे 1-2 घंटा पहले मैं जाके बैटिंग करता था, या प्रैक्टिस के बाद 1-2 घंटा रुक के प्रैक्टिस करता था. और आई थिंक मेरा मानना यही है कि अगर आप मेंटली टफ और टेक्निकली आप अच्छे हो तो आप किसी भी फॉर्मेट को आप एडजस्ट कर सकते हो. जस्ट आपके वो दिमाग में सारी बातें होती है. अगर आपका दिमाग सही चीज़ों को और हर एक सिचुएशन को ठीक तरीके से हैंडल कर सकता है, तो आई थिंक आप तीनों फॉर्मेट खेल सकते हो. ये जो एडेप्टेबिलिटी की बात की आपने, इट कम्स नेचुरली टू यू बिकॉज टुमारो इफ यू आस्क्ड टू गो एंड ओपन इन द टेस्ट फॉर्मेट एज वेल, you are very comfortable. You played a T20 some time back. Now you're going with the India A squad to West Indies to play the longer format as well. No problems? Not at all, because जैसे मैंने कहा कि it's all in the mind. अगर आपके दिमाग में आप मेंटली जितने टफ हो उतना आपके लिए अच्छा है. तो एंड मैं कौन सा भी फॉर्मेट के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ. Right, 560 runs in IPL, 129.33 is your strike rate, average of 40, you consume 433 deliveries, you hit 10 sixes, you had 2 not outs, and you had 73 fours. You know why I remember these numbers? That's because I followed you so intently and keenly, because I enjoyed watching you in the middle. ये numbers आपके लिए कितने मायने रखते हैं? Obviously ये स्कोर, ये नंबर्स काफ़ी कुछ मायने रखते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीज़न था मेरे लिए. बट एट द सेम टाइम आने वाला जो अभी टाइम है वेस्ट इंडीज़ में जाना है, सो मेरे दिमाग में यही है कि जो मैं बैटिंग कर रहा हूँ वो मुझे बैटिंग कंटिन्यू करनी है, बट जो नंबर्स है वो नंबर्स मुझे अभी भूलना है और अगेन स्क्रैच से स्टार्ट करनी है. सो मेरे ख्याल से क्रिकेट में नंबर्स को एक स्लेट पे लिख रहे हो, जैसा ख़त्म हो जाए
the numbers go. You're saying yesterday's performance is history, every day is a new या day. एवरी डे इज़ अ न्यू डे और आपको हर दिन स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ती है. भले अपने लास्ट मैच में 100 किए या 0 किए, बट हर एक मैच में आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है. सो आई थिंक जो नंबर है वो सारे मैं भूलूंगा, बट जो उससे कॉन्फिडेंस मिला है, जो उससे एक्सपीरियंस मिला है, वो मैं वेस्ट इंडीज़ में आने वाले टूर में कैरी करना चाहूँगा. हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन we'll talk about this IPL stint of yours. 73 fours, the most fours by any batsman so far in IPL 5. What's the reason behind the fours and only 10 sixes? What does it suggest? What does it have to say about Ajinkya Rahane, the batsman? आपको क्या लगता है? आई थिंक मैंने उस बारे में कुछ सोचा नहीं था. मैंने जैसे मैंने शुरू में कहा कि राहुल भाई ने मुझे कहा था कि आप अपने गेम को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेटर है, और मैंने वही किया पूरे सीज़न में आईपीएल में. और मैं जस्ट खुद मेरी जो एबिलिटीज़ है उसको मैं बैक कर रहा था आई थिंक. और मेरे ख्याल से आप जितना आपकी एबिलिटी और ख़ुद को आप जितना बैक करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. क्योंकि सब लोग जब देख रहे थे आपको बैटिंग करते समय राजस्थान रॉयल्स में, कमेंटेटर्स का मानना था कि हियर इज़ अ बैट्समैन हु डजंट लुक फॉर द बिग शॉट्स, ही डज नॉट प्ले द दिल स्कूप, ही डज नॉट प्ले द रिवर्स स्वीप. आपने कभी ये ट्राई नहीं किया? एक बार ट्राई किया होगा. मैंने आई थिंक मैं नेट्स में ट्राई करता था कि मैं कुछ ना कुछ नए शॉट सीखूं, बट आई थिंक मैच में हर एक बॉलर सोचता है कि ये मुझे मिड विकेट के ऊपर से मारेगा, ये मुझे यही शॉट मार सकता है, बट कभी ज़्यादा कोई सोचता नहीं कि ऑफ स्पिनर को कवर्स के ऊपर से मारेगा कोई, या स्ट्रेट बैट कोई खेलेगा. तो आई थिंक वो मेरे दिमाग में था कि जो बॉलर थिंक कर रहा है उसके थोड़ा आगे जाके मुझे थिंक करके मुझे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने. और क्रिकेटिंग शॉट्स के जो भी मैंने सारे आईपीएल मैचेस देखे उसमें आई मीन आप सचिन पाजी को देखो, राहुल भाई को देखो, सारे शॉट्स, सारे रन जो उन्होंने बनाए सीधे बैट से और स्ट्रेट, जो क्रिकेटिंग शॉट्स है, प्रॉपर शॉट्स है, थ्रू द लाइन इन द वी. वही कहा गया आपके बैटिंग के बारे में भी, बिकॉज व्हेन यू वांटेड टू गेट रन्स आप वी में खेलते थे, व्हेन यू वांटेड टू स्लॉग, व्हेन यू वांटेड टू गेट बिगर रन्स आप डब्ल्यू में खेलते थे. मतलब आप वो क्रॉस बैटेड गए नहीं उस तरफ. समथिंग दैट यू कॉन्शियसली वर्क टुवर्ड्स अजिंक्य, आप ट्राई करते हो कि आप जितना स्ट्रेट खेल सको वो आपके लिए बेहतर हो. ऑब्वियसली आप जितना कौन सा भी फॉर्मेट हो, अब वो फॉर्मेट में आप स्ट्रेट बैट से खेलोगे आपके लिए बेटर है. सो मैं जस्ट सिंपल रखते गया मेरे बैटिंग को, ज़्यादा कुछ मैंने कॉम्प्लिकेशंस नहीं करे बैटिंग में. और जैसे मैंने कहा कि मैंने इन सारे के वीडियोस देखे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के कि ये क्या शॉट्स खेल रहे हैं और किस तरीके से खेल रहा है. सो आई थिंक वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं यही शॉट्स बैक करूँ और मेरे खुद की जो एबिलिटी है उसको बैक करूँ तो मैं सक्सेसफुल रह सकता हूँ. अजिंक्य, आपको पता था कि आप ओपन करने वाले हो राजस्थान रॉयल्स के लिए? कब पता पड़ा? बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड यू टू ओपन. हाउ डिड इट हैपन? कैंप के टाइम हमने काफ़ी 3-4 प्रैक्टिस मैचेस खेले और प्रैक्टिस मैचेस सारे मैचेस में मैंने ओपन किया. तो राहुल भाई ने मुझे ये बताया था कि तुम ओपन करोगे शायद. सो तभी से मेरी थिंकिंग शुरुआत हुई, बट शायद बैक ऑफ द माइंड मुझे लग रहा था कि शायद मैं ओपन कर सकता हूँ. बट जब भी उन्होंने मुझे बताया कि तुम ओपन करोगे तो बहुत ही अच्छा लगा. और मुझे फिर पता था कि मैं थोड़ा प्रेशर, बिकॉज उससे पहले थोड़े मैचेस में आपने रन्स नहीं स्कोर कर पाए आप. ऑब्वियसली थोड़ा नर्वसनेस तो था, और बट देवधर ट्रॉफी के फाइनल में 100 रन बनाए थे मैंने, तो उसका एक कॉन्फिडेंस मेरे साथ था. और जब जो भी हम प्रैक्टिस मैचेस खेले वहाँ पर भी मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था, बट 30-35 ऐसे करके आउट हो रहा था. तो राहुल भाई ने मुझे एक ही बात करी कि अभी तुम टेंशन नहीं लेना, अभी 30-35 कर रहे हो, शायद आने वाले समय में ये सारे रन्स बचा के आप सीज़न में रन्स कर सकते हो. तो आई थिंक जैसे उन्होंने कहा वैसे हुआ. तो और जस्ट मेरी बैटिंग में एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था. यू हैड टू रोल मॉडल्स, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़. लेट्स जस्ट गो बैक टू योर T20 स्टिंट, योर डेब्यू. इन फैक्ट इवन राहुल द्रविड़ मेड हिज T20 डेब्यू देन. एक किस्सा था आपके लाइफ में जब आप बॉल बॉय थे, आप बताना चाहोगे उसके बारे में? जब वानखेड़े स्टेडियम पे ही मैच था और बॉल बॉय था मैं, तब इन टेस्ट मैच और वनडे दोनों के टाइम में बॉल बॉय था. और तब के ज़माने में मोबाइल नहीं थे और कैमरा भी नहीं था मेरे साथ. तो एक था मेरे मन में कि इनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ या बात करूँ, बट वो हो नहीं पाया. और मैं काफ़ी थोड़ा नेचर से वैसे शाय हूँ, तो ज़्यादा उस समय मैं ज़्यादा वैसे बात भी नहीं करता था. तो जस्ट बाउंड्री लाइन के बाहर उनको बैठ के देखा और खेलते हुए देख रहा था. तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि इनके साथ जाके बातें करूँ या मेरे रोल मॉडल है उनसे फ़ोटो खिंचवाऊँ, बट वो हो नहीं पाया उस समय. तो यही एक मेरा मोटिवेशन था कि मैं जितना हार्ड वर्क कर सकूँ उतना हार्ड वर्क मैं करूँ और एक दिन अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करूँ. Fair to say you're living a dream.
I mean, you've been the sole proprietor of the reality as well that you've scripted, Ajinkya. लेकिन opening with Rahul Dravid, I mean, आपने एक बार उनका फोटो आप खींचना चाहते थे, लेकिन आज आप उनके साथ ओपन कर रहे हो. What's it like? क्या हो रहा है माइंड में? मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ही बड़ी बात है. और उनके साथ ओपन करने का मौका मिलना, और हम इंग्लैंड में भी जब मैंने T20 डेब्यू किया और वनडे सीरीज़ हम खेले तभी भी उनके साथ खेलने का मौका मिला. तो एक एज अ रोल मॉडल, एज अ पर्सन, एक बहुत ही अच्छे आदमी है. और इतने बड़े प्लेयर होते हुए भी एक जितने डाउन टू अर्थ है, हम्बल है. यही मैं इन सारों से सीखता हूँ, ये और सचिन पाजी से, कि इतने बड़े प्लेयर है फिर भी इतने हम्बल रहते हैं, इतने डाउन टू अर्थ है और इजीली अप्रोचेबल है कि आपको जो भी पूछना है आप उनको जाके पूछ सकते हो बैटिंग के बारे में. Right. Well, we've just started with Ajinkya Rahane. We have so much to ask him before he leaves for West Indies. Nevertheless, we head into a very short break. When we come back, we talk about his stint with the Indian team and we also talk about his early days in cricket as well. Stay tuned, don't go anywhere.